डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग ओड टू द वेस्ट विंड के स्टैंजा नंबर 2 को पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे पहली लाइन है, दाऊ ऑन हुज स्ट्रीम, दाऊ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काई कमोशन। कमोशन कहा जा रहा है दाऊ ऑन हुज स्ट्रीम। यहाँ पर कवि ने कहा कि हे वेस्ट विंड, हे पछुआ हवा, तुम एक धारा की तरह बहती हो, तुम एक धारा की तरह बहती हो। और कहाँ? मिड द स्टीप, स्टीप बोलते हैं ढालू को, तो मतलब एक तिरछा, जैसे कि कोई धारा बहती है तो जिधर वो ढालू पाता उधर को बहता हुआ चला जाता है, बिल्कुल वैसे आप भी थोड़ा तिरछा बहती हो। स्काइज कमोशन, स्काइज कमोशन का मतलब है कि तुम, स्काई मतलब आसमान में, कमोशन मतलब हलचल लाती हो, मतलब आसमान में तुम हमेशा बवंडर लाने का काम करती हो। यहाँ पर कवि ने कहा कि हे पछुआ हवा, तुम एक धारा की तरह चलती हो, धारा की तरह बहती हो, थोड़ा ढालू नुमा बहती हो और आसमान में हमेशा क्या लाती हो? यू ऑलवेज ब्रिंग्स सम सॉर्ट्स ऑफ वेव्स, तूफान लाने का काम करती हो, स्टॉर्म लाने का काम करती हो, डिस्टर्बेंस लाने का काम करती हो। आगे कवि ने कहा कि लूज क्लाउड्स, तुम क्या करती हो? बादलों को ढीला कर देती हो, अर्थात बादलों को बिखेर देती हो। कैसे? लाइक अर्थ, जैसे कि धरती पर, डिसेइंग लीव्स और सेट, जैसे कि पत्तियां सूख करके इधर उधर बिखर जाती हैं, उसी तरह से तुम बादलों को बिखेरने का काम करती हो। कहाँ? आसमान में। यू ब्रिंग्स सम सॉर्ट्स ऑफ स्टॉर्म इन द स्काई एंड स्कैटर द क्लाउड्स, और बादलों को बिखेर देती हो। कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे कि धरती पर पेड़ की पत्तियों को सुखाने के साथ साथ उनको उड़ा ले जाती हो, उनको बिखेर देती हो। और आगे क्या करती हो? सूक फ्रॉम, और इसके अलावा आप हिला देती हो, द टैंगल्स, उलझे हुए, बाज, शाखाओं को, आप हेवन, स्वर्ग के, एंड ओशियन, और सागर के, आप स्वर्ग और सागर के उलझे हुए शाखा को हिला देती हो। यहाँ पर स्वर्ग और सागर के बीच जो संबंध क्रिएट करने का प्रयास किया गया, तो वो इसलिए क्योंकि समुद्र से भाप के रूप में जो पानी ऊपर जाता है वही बादल बनता है, तो यहाँ पर इसलिए दर्शाया गया है। कवि ने आगे कहा, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, और जिन बादलों को आप क्या करते हो? बिखेर देती हो, स्कैटर कर देते हो ना, वो क्या है? एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, वो देवदूत है। किसका? वर्षा का और बिजली का। तो कौन वर्षा और बिजली का देवदूत है? क्लाउड्स, क्लाउड्स। दीज आर, आगे देखते हैं, देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस, और ये बादल जो है ना, ब्लू सरफेस, नीले आसमान में फैल जाता है। डाइन एरी सर, मतलब आपकी हवाओं से, पछुआ हवाओं के कारण पूरा बादल आसमान में फैल जाता है। और बिल्कुल कैसे कैसे बादल फैल जाता है? जैसे ब्राइट हेयर, जैसे चमकीले बाल। किसके चमकीले बालों की बात की गई है फ्रेंड्स? अपलिफ्टेड, जैसे कि चमकीले बाल उड़ते हैं, हवाओं में उड़ते रहते हैं। किसके? फ्रॉम द हेड्स, हेड्स ऑफ सम फायर्स मिनट, मिनट की बात यहाँ पे की गई है। तो मिनट उनको बोलते हैं, किसको?
मीनट बोलते हैं कि वो महिलाएं जो शराब के देवता कौन है मालूम है? शराब के देवता हैं बैकस। शराब के देवता बैकस की सेविकाएं, शराब के देवता बैकस की सेवकाओं को बोला जाता है मीनट। मतलब who were मैनट? तो द लेडी सर्वेंट्स ऑफ द गॉड ऑफ वाइन वर कॉल्ड मीनट। तो यहाँ पे कहा गया कि जिस प्रकार से शराब के देवता बैकस की जो सेविकाएं हैं उनके बाल आसमान में मतलब ऊपर हवा में लहराते हैं, और जब वो लहराते हैं तो बहुत ही सफ़ेद और चमकदार प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार से पूरे आसमान में बादल दूर दूर तक फैल जाते हैं और चमकते रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द डिम वर्ज, मतलब कहाँ से? डिम वर्ज ऑफ हॉरिजोन। हॉरिजोन बोलते हैं क्षितिज। हॉरिजोन का मतलब होता है क्या? क्षितिज। हॉरिजोन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? क्षितिज। क्षितिज किसको बोलते हैं? अ प्लेस, एक स्थान, वेयर स्काई एंड अर्थ सीम्स टू बी मेट, जहाँ पर धरती और आसमान मिलता हुआ प्रतीत हो, वो क्षितिज कहलाता है। तो ये जो बादल हैं कहाँ से कहाँ तक फैलते हैं? वो स्थान जहाँ पर धरती और आसमान मिलता हुआ, टच करता हुआ प्रतीत होता है, वहाँ से लेकर के, यानी क्षितिज से लेकर के जेनिथ तक, मतलब कि जेनिथ का मतलब होता है क्या? चोटी, पीक, चोटी तक, जो सबसे हाईएस्ट जो टॉप है वहाँ तक ये बादल बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। और ये जो बादल है ना, द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, और ये आने वाले, एक तरह से इसको हम ये बोल सकते हैं, ये आने वाले तूफान के संकेत हैं। लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, ये आने वाले तूफान के प्रतीक हैं। कौन? आसमान में बादल। आसमान में बादल हैं तो आप समझ जाइए, या तो रेन होने जा रही है या तूफान आने जा रहा है। और इसलिए कवि ने कहा, क्या कहा? दाउडर्ग, हे वेस्ट विंड, आप विलाप करो, आप शोक गीत गाओ। किसके लिए? डाइंग ईयर, खत्म हो रहे वर्ष के लिए, समाप्त हो रहे वर्ष के लिए गीत गाओ। और विच दिस क्लोजिंग नाइट, और जिसकी ये अंतिम रात है। किसकी? खत्म हो रहे वर्ष की ये एक अंतिम रात है। और इसलिए आप क्या करो? विलाप करो, गीत गाओ। कौन से गीत? शोक गीत गाओ। आगे क्या करो? बहुत ही खूबसूरत पोएम है, इसीलिए हम लोग स्टेंजा वाइज समझने का प्रयास कर रहे हैं, और छोटे छोटे वीडियोज रहेंगे, देखना भी आसान रहेगा। देखते हैं। और नेक्स्ट, विल बी द डम। विल बी द डम, डम क्या, इसको डोम पढ़ सकते हैं। विल बी द डोम ऑफ वास्ट सिपुल, इसको सिपुलचर हम पढ़ेंगे। सिपल्चर, सिपल्चर का मतलब होता है गुंबद। गुंबद। तो ये क्या होगा? ये एक गुंबद, क्या इसको हम ये समझ सकते हैं, दिस विल बी द डोम, ये वास्ट सिपल्चर, ये एक विशाल कब्र का, वास्ट विशाल, और सिपल्चर कब्र, ये एक विशाल कब्र का क्या होगा? ये एक गुंबद होगा। डियर फ्रेंड्स, ये एक विशाल कब्र का गुंबद होगा। इट्स ओके। और आगे देखते हैं। वॉल्टेड, वॉल्टेड ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, कॉन्ग्रीगेटेड माइट,
जो वॉल्टेड होगा, वॉल्टेड का मतलब है यहाँ पर वॉल्टेड का मतलब क्या है कि जो ऑल द कॉन्ग्रीगेटेड माइट, यानी अपनी पूरी ताकत, इसका मतलब है पूरी ताकत, जो अपनी पूरी ताकत से उठेगा या उठाएगा, क्या आप वेपर्स, वेपर्स बोलते हैं भाप को। कहाँ से? समुद्र से जो भाप है वो पूरी ताकत से कहाँ उठाएगा? आसमान में उठाएगा, और जिससे क्या होगा? हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर, और जिससे ठोस वातावरण, जिससे ठोस वातावरण, सॉलिड एटमॉस्फेयर, जिससे ठोस वातावरण, जब वो बड़ी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ भाप को ऊपर उठाएगा तो उससे ठोस वातावरण जो है ना, ठोस वातावरण में क्या होगा? ब्लैक रेन, काली बारिश होगी, फायर, एक तरह से आग बरसेगा, और हेल, और ओले गिरेंगे, और विल बस्ट, और विल बस्ट का मतलब ये होता है कि एक तरह से बारिश होगी, फायर होगा, और फायर मतलब एक तरह से आग के गोले गिरेंगे, और हेल और ओले गिरेंगे। ये सब आसमान से कब होता है? जब नीचे से भाप पूरी ताकत के साथ ऊपर आसमान में जाता है, और वहाँ पर जितने ताकतवर क्लाउड्स क्रिएट होंगे उतनी ही तेज बारिश की पॉसिबिलिटी बनेगी। और अंत में कवि ने एक बार फिर कहा, हे वेस्ट विंड हियर ओ हियर, ए सुनो तो, एक बार पुनः मुझे सुनो। सो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ ओड टू द वेस्ट विंड पोम की ये सेकेंड स्टेंजा, जो 14 लाइन की थी, वो समाप्त होती है, फिनिश होती है। और एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में थर्ड स्टेंजा के को लेकर के फिर मैं हाजिर होऊंगा। और फ्रेंड्स, इसमें के सारे एमसीक्यूज भी मैं लेकर के आऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।